हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्लास 12 के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है अमाइंस। तो अमाइंस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये अमाइंस क्या होता है। आपको पता भी होगा, आपने 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। तो अमाइंस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन containing organic compounds having general formula amines are nitrogen containing organic compounds having general formula RNH2 R2NH and R3N। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला हो NH2 NHR2 और R3N, उसको आप क्या बोलते हो? अमाइंस बोलते हो। क्लियर हो गया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस कैसे होते हैं? तो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ये चीज याद रखना चाहिए, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। Why they are basic? Because देखो, ये नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 2 हाइड्रोजन के साथ और एक अल्काइल ग्रुप, 3 बॉन्ड बनाए, मतलब उसके पास एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? लोन पेयर के फॉर्म में। बात समझ गए? वैसे ही इधर भी आप ध्यान से देखोगे तो 3 बॉन्ड बनाया मतलब एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर है। तो इनके पास लोन पेयर है तो वो लोग लोन पेयर डोनेट करते हैं, और जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम दिया जाता है लुईस बेस। तो अमाइंस आर लुईस बेस, बेसिक नेचर होता है इनका। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस को क्लासिफाई करते हैं। तो अमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। डिग्री के बेसिस पे अमाइंस को 3 टाइप में क्लासिफाई करेंगे हम लोग। प्राइमरी अमाइंस यानी 1 डिग्री अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस यानी 2 डिग्री अमाइंस, टर्शरी अमाइंस यानी 3 डिग्री अमाइंस। सो देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में प्राइमरी अमाइंस का जनरल फॉर्मूला होता है RNH2, सेकेंडरी का होता है R2NH और टर्शरी का होता है R3N। तो आप तीनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? देखो, प्राइमरी में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ। सेकेंडरी अमाइन यानी 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप है। टर्शरी अमाइन यानी 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप है। तो नाइट्रोजन के साथ अगर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो टर्शरी, एक जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग अमाइंस को क्लासिफाई करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, इन दोनों में बताओ कि टर्शरी अमाइन कौन है? आप बोलोगे सर ये, बिकॉज इधर 3rd ब्यूटाइल ग्रुप है तो दिस इज टर्शरी अमाइन, बट दिस इज रॉन्ग। हम लोग अमाइंस का डिग्री कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे नहीं निकालते, हम लोग निकालते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। इसमें भी देखो, नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए ये क्या है? 1 डिग्री है। बात समझ गए? कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे नहीं निकालते। और ये भी क्या है? नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी 1 डिग्री है। इज इट देयर एनी डाउट? क्लियर हो गया। तो प्राइमरी अमाइंस का एग्जांपल हो जाएगा हमारा जैसे कि मिथाइल अमाइन CH3NH2, मिथाइल अमाइन। क्लियर हो गया। इथाइल अमाइन CH3 CH2NH2। बात समझ गया। इसको अमाइंस बोलते हैं, इसको इमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमाइन। और इसको हम लोग टर्शरी नाइट्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्शरी नाइट्रोजन। याद कर लो, सेकेंडरी अमाइंस को इमाइन भी बोला जाता है, इसको तो अमाइन ही बोलते हैं, उसको टर्शरी नाइट्रोजन भी बोलते हैं। अब देखो, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइंस को वापस हम लोग क्लासिफाई करेंगे। सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शरी अमाइंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अमाइंस। symmetrical secondary amine and unsymmetrical secondary amine, symmetrical tertiary amine and unsymmetrical tertiary amine.
अब बहुत सिंपल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या बच्चे लोग? सेम अल्काइल ग्रुप, सेम आर ग्रुप, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। अगर नाइट्रोजन के साथ सेम अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो वो सिमेट्रिकल अमाइन, और अगर अलग अलग जुड़े हैं तो वो अनसिमेट्रिकल। जैसे कि इधर देख लो, डाइमिथाइल अमाइन, दो अल्काइल ग्रुप है तो ये सेकेंडरी है, दोनों सेम है इसलिए सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन। जबकि इधर देख लो, एक मिथाइल है और एक क्या है, इथाइल है, दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो सेकेंडरी बोलूंगा भाई। लेकिन एक अल्काइल अलग है, दूसरा अलग है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, इसलिए अनसिमेट्रिकल। बात समझ गए? टर्शियरी में देखो, CH3N CH3 CH3, नाइट्रोजन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसको मैं टर्शियरी बोलूंगा, लेकिन तीनों सेम है इसलिए इसको मैं सिमेट्रिकल बोलूंगा। बात समझ गए? अब इधर देखो, इधर देखो, नाइट्रोजन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यस। तीनों अलग अलग है तो देखो, तीन जुड़े हैं तो टर्शियरी, अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल, तो टर्शियरी अनसिमेट्रिकल। क्या इसको वापस सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में? नहीं भाई, इसमें तो एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है ना। बात समझ गए? तो इस तरीके से हमको अमाइंस को क्लासिफाई किया। अब हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में, जब तक आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे अमाइंस के नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा प्राइमरी अमाइंस के नॉमेनक्लेचर, फिर सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शियरी अमाइन। तो हेडिंग डाल लो आप लोग नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्राइमरी अमाइंस के बारे में। तो प्राइमरी अमाइंस, देखो आपको है ना, कॉमन नेम तो सबके लिए सेम है। आपको क्या करना है, कॉमन नेम के लिए, कॉमन नेमिंग के लिए आपको लिखना है अल्काइल अमाइंस। क्या लिखना है? अल्काइल अमाइंस। अगर मिथाइल है तो मिथाइल अमाइन, इथाइल है तो इथाइल अमाइन, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल अमाइन। तो कॉमन नेम तो इस तरीके से लिखना है। IUPAC नेमिंग के बारे में बात करता हूं तो IUPAC नेमिंग आपको लिखना होता है अल्केना अमाइन। क्या लिखना होता है? अल्केन अमाइन, जिसको हम लोग अल्केना अमाइन बोलते हैं, अल्केना अमाइन। एक कार्बन होगा तो मीथेना अमाइन, दो कार्बन होगा तो इथेना अमाइन, तीन कार्बन होगा तो प्रोपेना अमाइन, चार कार्बन होगा ब्यूटेना अमाइन। तो ये सिंपल रूल है प्राइमरी अमाइंस के लिए, IUPAC के लिए। अल्केना अमाइन, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन मतलब अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केना अमाइन, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीना अमाइन। बात समझ रहे हो? डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? अल्कीना अमाइन, अल्कीन अमाइन यानी अल्कीना अमाइन, इसको ऐसा पढ़ेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? अल्काइल अमाइन, अल्काइन अमाइन, अल्काइन अमाइन। बात समझ गए? तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केना अमाइन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीना, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइना अमाइन, यानी अल्काइन अमाइन। दो कार्बन है इथाइन अमाइन। बात समझ रहे हो? तीन कार्बन है प्रोपाइन अमाइन। इज इट देयर एनी डाउट? क्या ये बात आपको क्लियर हो रहा है? तो अभी हम लोग इसके डिफरेंट एग्जाम्पल को देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो तीन कॉलम बना लो आप लोग भी, जिसमें एक में स्ट्रक्चर, दूसरे में कॉमन नेम एंड तीसरे में IUPAC नेमिंग के बारे में बात करेंगे। इधर लिख लो स्ट्रक्चर, कॉमन नेम एंड IUPAC नेमिंग के बारे में। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला सिंपली स्टार्ट करता हूं मैं, CH3NH2, सबसे सिंपल अमाइन। इधर मिथाइल है तो मिथाइल अमाइन, देखो ना, अल्काइल अमाइन, तो दिस इज व्हाट? मिथाइल अमाइन। बात समझ गया? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? देखो, एक कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा? मिथ। सिंगल बॉन्ड है ना, इस कार्बन ने तीन हाइड्रोजन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, चारों सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो एन, मीथेन हो गया। सिंगल बॉन्ड है यानी अल्केना अमाइन, मीथेन हो गया। और अमाइन, लास्ट में सफिक्स में क्या आ जाता है? अमाइंस आ जाता है। सफिक्स में क्या आ जाता है? अमाइन, मीथेना अमाइन। क्लियर हो गया? सेकेंड एग्जाम्पल, CH3CH2NH2, दो कार्बन वाले अल्काइल चेन को क्या बोलते हो? इथाइल, तो दिस इज इथाइल अमाइन।
देखो 2 कार्बन है तो क्या लिखूंगा इथ, सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन, और सफिक्स में क्या लिख दूंगा लास्ट में अमाइन, इथेना अमाइन। आपको मालूम है इथेन का स्पेलिंग क्या होता है, इथेन का स्पेलिंग ये होता है और अमाइन का स्पेलिंग AMINE होता है। बट आपको पता है सिंपल सा रूल है, हमने 11th में पढ़ा था, 2 वॉवेल साथ में नहीं आते तो वर्ड रूट का ई हम लोग हटा देते हैं, ये चीज आपको पता होगा। सो दिस इज इथेना अमाइन। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं अभी और 1-2 एग्जांपल। देखो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, समझ रहे हो? सेक ब्यूटाइल अमाइन है, ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना, तो दिस इज व्हाट, सेक ब्यूटाइल अमाइन, सेक ब्यूटाइल अमाइन। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा वो समझने की जरूरी है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। काउंटिंग कहां से करोगे, यहां से कि यहां से? 1 2 3 तीसरे नंबर पे मिल रहा है, यहां से करोगे तो दूसरे नंबर पे, तो 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए मैंने लिखूंगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एन, सेकेंड पोजीशन पे है तो लिखूंगा 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। बात समझ गए ना, ब्यूटेन 2 अमाइन। इज इट देयर एनी डाउट? दिस इज व्हाट, सेक ब्यूटाइल ना, 4 कार्बन है सेकेंडरी पोजीशन पे, इसलिए सेक ब्यूटाइल। क्लियर हो रहा है? देखो इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोपाइल। स्ट्रेट चेन में है ना, तो स्ट्रेट चेन के लिए क्या लिखूंगा? एन प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 3 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पहले पोजीशन पे है, अगर इधर होता तो दूसरे पोजीशन पे होता, इसलिए नंबरिंग करना पड़ेगा, तो प्रोपेन 1 अमाइन। क्लियर होते जा रहा है आपका कंसेप्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसका नाम देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2। दिस इज व्हाट, विनाइल। ये क्या है? विनाइल है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको विनाइल बोलते हैं, तो विनाइल अमाइन। बात समझ रहे हो? विनाइल अमाइन इसका कॉमन नेम हो गया। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए लिखूंगा इथ, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा? इन, और अमाइन के लिए सफिक्स में क्या आ जाएगा? अमाइन, तो इथीना अमाइन। देखो ना, अल्कीन है ना, अल्कीन के लिए क्या आएगा? अल्कीन अमाइन। इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर लिखना है डबल बॉन्डेड वाले का। सो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। जैसे कि अभी मैंने ले लिया, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 देन NH2। दिस इज व्हाट बच्चे लोग, अलाइल। इसको क्या बोलते हो? अलाइल बोलते हो। ये सब चीज हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, अलाइल अमाइन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा? प्रोप, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए लिखूंगा इन, और सफिक्स में क्या लिख दूंगा? अमाइन, प्रोपीन अमाइन। अब नंबरिंग करना है, अमाइन को इधर से काउंटिंग करूं कि यहां से काउंटिंग करूं? इधर से काउंटिंग करूंगा, 1 2 3। तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन, और पहले कार्बन पे अमाइन है तो 1 अमाइन। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, अमाइन को आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। याद करो आपने हेलोजन किया था, तो हेलोजन के केस में हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, जबकि अमाइंस के केस में हम लोग अमाइंस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, मतलब काउंटिंग इसकी तरफ से स्टार्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट देयर एनी डाउट? एक और एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको अमाइंस का। देखो ये रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग साइक्लो बोलेंगे। 6 कार्बन है ना, साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्साइल अमाइन। जैसे देखो इथाइल अमाइन होता है, वैसे साइक्लो हेक्साइल अमाइन। क्लियर हो गया? और इसका नाम क्या हो जाएगा? रिंग है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन साइक्लो हेक्सेन अमाइन। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। एक और देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। देखो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसका कॉमन नेम होगा फिनाइल। देखो बेंजीन का एक H निकाल दोगे तो क्या बन जाता है? फिनाइल बन जाता है ना।
दिस इज व्हाट बेंजीन, उसमें एक H निकाल के NH2 लगवा दिया तो फिनाइल अमाइन, इसका कॉमन नेम क्या है, फिनाइल अमाइन। और इसका एक और कॉमन नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हो, एनिलीन। इसका देखो नाम क्या होगा, इसका देखो IUPAC क्या होगा, ये पूरा बेंजीन है और ये अमाइन है, तो IUPAC नेम क्या होगा, बेंजीन अमाइन। क्या होगा, बेंजीन अमाइन। IUPAC नेम इज बेंजीन अमाइन, जबकि कॉमन नेम इज फिनाइल अमाइन एंड एनिलीन, और इसको IUPAC में एनिलीन भी बोलते हैं। तो याद कर लो, जनरली हम लोग इसको IUPAC हो या कॉमन नेम हो, इसको एनिलीन नाम से ही बुलाते हैं। इसको हम लोग कभी भी बेंजीन अमाइन बहुत रेयरली बोलेंगे, जनरली क्या बोलेंगे हम लोग, इसको एनिलीन ही बोलेंगे। क्लियर हो गया आपको ये बात, तो इसको आप लोग नोट कर लो। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू द नॉमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइंस। तो ध्यान से देखो, इसका कॉमन नेम क्या होगा। बेंजीन रिंग के साथ CH2 जब भी जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल। याद करो, क्या बोलते हो, बेंजाइल। तो दिस इज व्हाट, बेंजाइल अमाइन। अब इसका IUPAC नेमिंग क्या लिखोगे, देखो ध्यान से। तो जो कार्बन चेन है उसमें सिर्फ एक कार्बन है, उस एक कार्बन से एक जगह अमाइन जुड़ा हुआ है और एक जगह क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल। फिनाइल, तो फिनाइल कहां पर आएगा, प्रीफिक्स में आएगा, और अमाइन कहां पर आएगा, सफिक्स में। कार्बन चेन में सिर्फ एक कार्बन है, उससे एक जगह फिनाइल जुड़ा है, एक जगह अमाइन। तो एक ही कार्बन पे फिनाइल जुड़ा है तो 1 फिनाइल, एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाया है तो एन, और सफिक्स क्या आ जाएगा, अमाइन। क्लियर हो गया, 1 फिनाइल मिथेना अमाइन। इसका नाम देखो क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा होता है तो कॉमन नेम क्या आता है, एनिलीन। क्या आता है, एनिलीन। दोनों अपोजिट पोजीशन पे है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं, पैरा। तो इसका नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। पैरा ब्रोमो एनिलीन, या तो पैरा ब्रोमो फिनाइल अमाइन। क्या होगा, पैरा ब्रोमो फिनाइल अमाइन। क्लियर हो गया। IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC में हम लोग नंबरिंग करते हैं, पैरा ऑर्थो मेटा नहीं लिखते, नंबरिंग करेंगे। तो इसको देखो, NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है उसको पहला नंबर दूंगा क्योंकि इसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है। NH2 का प्रेफरेंस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा और हैलोजन से भी ज्यादा होता है। तो 1 2 3 4 ब्रोमो एनिलीन। मैंने क्या बोला था, एनिलीन को हम लोग IUPAC नेमिंग के तौर पे भी यूज करते हैं, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। क्लियर हो गया। इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है, मिथाइल। ये साइक्लोब्यूटेन है, उसके एक जगह मिथाइल है, एक जगह अमाइन है। तो नंबरिंग पहला किसको दोगे, इसको 1 2 पे क्या है, मिथाइल। तो मिथाइल कहां पर आता है, अल्काइल ग्रुप कभी भी प्रीफिक्स में आता है, पता है कि नहीं। 2 मिथाइल 4 कार्बन वाला रिंग है, तो देखो रिंग है तो साइक्लो, 4 कार्बन वाला है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 मिथाइल 4 कार्बन वाले रिंग के लिए साइक्लोब्यूटेन, और पहले पे क्या है, अमाइन, 1 अमाइन। इज इट देयर एनी डाउट, क्या आपको ये क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा था। इज इट देयर एनी डाउट, तो इसका कॉमन नेम कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो जितना भी लिखा है इस चीज को नोट करो। अभी हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो देखो, सेकेंडरी अमाइन के लिए भी आपको कुछ रूल है वो याद रखना है। अगर कॉमन नेम है, मैं सीधा लिख रहा हूं CN का मतलब कॉमन नेमिंग, तो उसमें आपको क्या लिखना है, डाई अल्काइल अमाइन, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तभी तो सेकेंडरी बोल रहे हैं ना, इसलिए कॉमन नेम सिंपली क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल अमाइन। IUPAC की बात करते हैं तो IUPAC में देखो क्या करना है, इसमें आपको करना है एन अल्काइल अल्केना अमाइन, अल्केना अमाइन, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो एन अल्काइल अल्कीन अमाइन, अल्कीन अमाइन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एन अल्काइन अल्काइन अमाइन, एन अल्काइल अल्काइन अमाइन। क्लियर हो गया। ये जो अल्काइल है वो स्मॉलर चेन होगा, कैसा होगा, स्मॉलर चेन। देखो, आपको नहीं समझा होगा ये रूल, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप डेफिनेटली समझ जाओगे। तो इसका पहले एग्जांपल करते हैं, देन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक एग्जांपल लेता हूं,
CH3NH क्या ये सेकेंडरी है? यस, बिकॉज नाइट्रोजन से दो दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा डाई अल्काइल अमाइन। दो है तो डाई, मिथाइल है तो मिथाइल, डाई मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम तो बहुत सिंपल ही लिख दिया आपने। IUPAC देखो कैसे करोगे, एक को देखो पेरेंट चेन बनाओगे और एक को अल्काइल बनाओगे। इधर देखो दोनों ही ग्रुप का साइज सेम है, दोनों ही सेम कार्बन है ना, इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है। तो करना क्या है आपको, N मिथाइल इतना हो गया, किसी एक को प्रीफिक्स में ला दिए, नाइट्रोजन N मिथाइल किसी एक को प्रीफिक्स में ला दिए, बचा हुआ कितना है? एक कार्बन। तो एक कार्बन को क्या लिखोगे? मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या लिखोगे? अमाइन, N मिथाइल मीथेना अमाइन। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इधर मैंने ले लिया CH3NH CH2CH3, बात समझ रहे हो? अब देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? दोनों अलग अलग है, इथाइल मिथाइल अमाइन। अल्फाबेटिकली कौन आता है? इथाइल आता है, तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल अमाइन। क्लियर हो गया ये बात? अब IUPAC नेमिंग के बारे में बात करेंगे। तो IUPAC नेमिंग इसका क्या होगा? IUPAC नेमिंग देखो क्या होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, N अल्काइल अल्केना अमाइन, सिंगल बॉन्ड है तो ये वाला फॉलो होगा, N अल्काइल अल्केना अमाइन। अल्काइल कौन बनता है? स्मॉलर चेन। नाइट्रोजन के इस तरफ एक मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो इसको ये स्मॉलर है ना, क्योंकि इधर एक कार्बन है, तो आप ऐसा लिखोगे N मिथाइल, एक कार्बन वाला लिख दिए N मिथाइल। इतना काम हो गया इसका। अब पूरे का नाम लिख दो। बचा क्या है? दो कार्बन, दो कार्बन के लिए लिखूंगा इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखूंगा एन, और लास्ट में क्या लिख दूंगा? सफिक्स अमाइन, N मिथाइल इथेना अमाइन। क्लियर हो गया? तो जो स्मॉलर चेन होता है ना, उसको आप N अल्काइल बनाओगे। बाकी सिंपल, जैसा प्राइमरी के लिए रूल था वैसा ये भी है। बात समझ लो? बचा हुआ क्या है? दो कार्बन है, अमाइन है तो इथेना अमाइन, तीन कार्बन होता अमाइन होता तो प्रोपेना अमाइन। क्लियर हो गया? बस जो एक्स्ट्रा जो छोटा चेन होता है उसको प्रीफिक्स में लिख दोगे N अल्काइल के फॉर्म में, और अगर दोनों ही सेम है तो किसी को भी लिख दो। सो अभी हम लोग थर्ड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। सो थर्ड एग्जांपल इज, इसका नाम बताओ क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम के लिए क्या था? मिथाइल फिनाइल अमाइन। अल्फाबेटिकली क्या M पहले आता ना, इसलिए मिथाइल फिर फिनाइल देन अमाइन। क्लियर हो गया? अब इसका IUPAC नाम बताओ। IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा, ध्यान से देखना, IUPAC नाम में आप क्या करोगे? N स्मॉलर चेन कौन है? ये है, तो इसको N अल्काइल बनाओगे, यानी N मिथाइल। इतना क्लियर हो गया? बचा क्या? ये बेंजीन रिंग है और ये अमाइन है, तो एनिलीन भी लिखोगे चलेगा, या तो N मिथाइल बेंजीन अमाइन भी लिखोगे तो चलेगा। क्लियर हो गया ये बात? सो दिस इज व्हाट अबाउट सेकेंडरी अमाइंस। अभी हम बात करेंगे टर्शरी अमाइंस के बारे में, जब तक इसको नोट कर लो। सो गाइस, लेट डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्शरी अमाइन। तो टर्शरी अमाइन का एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मैंने ले लिया इधर नाइट्रोजन और उसके साथ तीन तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? टर्शरी। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ट्राई अल्काइल अमाइन, यानी तीन बार है तो ट्राई मिथाइल अमाइन। क्लियर हो गया? IUPAC नेम क्या होगा इसका वो समझते हैं। IUPAC नेमिंग के लिए देखो मैंने क्या बोला, N, डाई अल्काइल अल्केना अमाइन। सेकेंडरी में सिर्फ N अल्काइल था, अभी दो है इसलिए दो बार, तो दोनों को मिथाइल है, तीनों मिथाइल है, तो किसी एक को N, डाई अल्काइल कर दो, दो को सॉरी N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल, मतलब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। बचा क्या? एक कार्बन वाला, यानी मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अमाइन, N, डाई मिथाइल मिथेना अमाइन। एक और एग्जांपल लेते हैं, फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो इधर मैंने ले लिया CH3, इधर ले लिया CH3, इधर ले लिया C2H5। दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, तो इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। हमको IUPAC नेमिंग सीखना है, तो IUPAC नेमिंग देखो क्या होगा। छोटे कौन है? ये दोनों छोटे हैं, तो ये लोग प्रीफिक्स में आएंगे। कहां पर आएंगे बच्चों लोग? प्रीफिक्स में। तो N,
दोनों सेम है तो डायमिथाइल, N, N डायमिथाइल। बचा दो कार्बन के लिए इट सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में सफिक्स में क्या आ जाएगा, अमाइन। क्लियर हो गया। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इधर मैंने ले लिया C2H5 यानी इथाइल ग्रुप, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप, और इधर CH3 मिथाइल ग्रुप। कॉमन नेम क्या होगा, अल्फाबेटिकली E पहले आता है, फिर M आता है, फिर P आता है, तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, दिस इज व्हाट कॉमन नेम। बट इसका IUPAC नेमिंग के बारे में बात करूं तो मैं क्या होगा, IUPAC नेमिंग देखो, जो छोटे चेन है वो अल्काइल में चले जाएंगे और बड़ा चेन वर्ड रूट बना के आएगा। तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है तो ये पेरेंट चेन बनेगा। तो एन मिथाइल एन इथाइल, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ई आता है, तो मैं लिखूंगा एन इथाइल, इतना लिख दिया, फिर कॉमा एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, इतना क्लियर हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या लिख दोगे, बचा हुआ 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला क्या होगा, प्रोप, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन अमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेना अमाइन। इज इट देयर एनी डाउट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टर्शरी अमाइंस के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करना है। ये बात समझ गया कि कैसे करना है। इज इट देयर एनी डाउट। चलो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों को खुद से करो, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि इधर मैंने ले लिया एन, इधर मैंने ले लिया मिथाइल ग्रुप और इधर मैंने ले लिया इथाइल ग्रुप। ये वाला आप खुद से करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इज इट देयर एनी डाउट। तो इस सबको प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल अमाइंस। पॉलीफंक्शनल अमाइंस मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो इंक्लूडिंग अमाइन। तो देखो इसमें अमाइंस है, OH है, दो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन है, इसमें भी अमाइन है, दो है। ये हमारा टर्शरी वाला है, तो पहले टर्शरी वाला कर लेते हैं, उसके बाद ये सब डिस्कस करेंगे। सो देखो क्या होगा इसका नाम, ये बड़ा चेन है ना, ब्यू मतलब ब्यूटाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल। तो जो छोटे चेन है वो कैसे आएंगे, एन इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, फिर एन मिथाइल, एन इथाइल डैश एन मिथाइल, बचा कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, अमाइन। इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखना। कॉमन नेम तो सबको पता है, टर्ड ब्यूटाइल अमाइन। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है, IUPAC नेम की बात करो, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन में देखो 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल भी है, सेकेंड कार्बन पे अमाइन भी है। तो जो मिथाइल होता है वो कहां पर आता है, प्रीफिक्स में आता है। सो 2 मिथाइल, इतना क्लियर हो गया। बचा वर्ड रूट में 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंड कार्बन पे ही अमाइन है तो 2 अमाइन। क्लियर हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। इसका भी नाम देख लेते, दिस इज सेकेंडरी। तो देखो ये NH है और इस तरफ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, एन मिथाइल, ये तो क्लियर हो गया। बचा कितना कार्बन इधर, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए लिखूंगा इथ, डबल बॉन्ड के लिए लिखूंगा इन, और लास्ट में क्या लिखूंगा, अमाइन, एन मिथाइल इथीना अमाइन। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का करते हैं। तो इसमें देखो आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक कीटोन दिख रहा है और एक अमाइन दिख रहा है। अब देखो जब भी मैं पॉलीफंक्शनल की बात करूं ना बच्चे लोग, तो आपको वो लिस्ट याद होना चाहिए जिसमें हम लोग पढ़े थे। हम लोग ने नॉमेनक्लेचर के सीरीज में देखा है, 5वां लेक्चर में, जिसमें हम लोग ने देखा है वो पूरा सीरीज, जिसमें हम लोग ने देखा था वो लिस्ट के अंदर एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर, एसिडाइड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थाई अल्कोहल, अमाइन, ईथर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी जो मैंने नाम लिए सारे फंक्शनल ग्रुप के, जिसमें कीटोन ऊपर था, अमाइन नीचे था, तो याद करो जो ऊपर होता है वो सफिक्स में आता है। कहां पर आता है, सफिक्स में। जो नीचे होता है वो कहां पर आता है, प्रीफिक्स में। वो लिस्ट में जो ऊपर होगा, कीटोन ऊपर आता है, अमाइन नीचे आता है, तो कीटोन आ जाएगा सफिक्स में, अमाइन आ जाएगा प्रीफिक्स में। अमाइन को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, अमीनो बोलते हो। क्या बोलते हो, अमीनो। अमाइन को प्रीफिक्स में क्या बोलते हो, अमीनो, और कीटोन को सफिक्स में क्या बोलते हो, ओन। तो इसका नाम क्या होगा, देखो
अब इन दोनों में अगर मैं प्रायोरिटी बोलूं तो किसको दूंगा, कीटोन को दूंगा कि अमाइन को? मैं दूंगा कीटोन को, क्योंकि कीटोन उस लिस्ट में ऊपर आता है। सो मैं काउंटिंग कीटोन के लिए करूंगा। अगर 1 2 3 4 इधर से कीटोन को चौथा नंबर मिलेगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 ये वाला रूट चलेगा, बिकॉज कीटोन को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा, वो ऊपर आता है, इसलिए उसको लोवेस्ट नंबर दोगे। क्लियर हो गया? ये कहां पर जाएगा सफिक्स में? ये जाएगा प्रीफिक्स में। तो चौथे पे अमाइन है तो मैं लिखूंगा 4 अमीनो। जो उस टेबल के अंदर नीचे आता है वो प्रीफिक्स में आ गया। अमाइन को प्रीफिक्स में क्या लिखते हो? अमीनो लिखते हो। तो 4 अमीनो। कितना कार्बन बचा? 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कीटोन के लिए क्या होगा? 2 ओन। सेकंड पोजीशन पे ना कीटोन, तो पेंटेन 2 ओन। क्लियर हो गया? अब इधर भी देखो, अमाइन है और OH है। आपको पता है ये दोनों में ऊपर कौन आता है? OH ऊपर आता है। जो ऊपर आता है वो सफिक्स बन जाता है। OH को सफिक्स में ऑल बोलते हैं। अमाइन फिर प्रीफिक्स बन जाएगा। प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले जिसको आप अमीनो बोलोगे। क्लियर हो गया? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इधर से गिनोगे कि इधर से? भाई OH ऊपर आता है तो उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं इधर से जाता तो 1 2 3, OH को क्या मिलता? थर्ड नंबर, जबकि इधर से 2 नंबर मिल रहा है। तो याद रखो, जो उस टेबल में ऊपर आता है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। वो टेबल है एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन। तो अल्कोहल ऊपर आ रहा है इसलिए उसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया ये बात? तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और ये प्रीफिक्स में आएगा तो ये कितने पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे, तो 3 अमीनो। क्लियर हो गया? 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहल है तो ऑल। 3 अमीनो ब्यूटेन टू ऑल। इज इट देयर एनी डाउट? तो इस तरीके से अगर अमाइंस में पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स आते हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो आपको नेमिंग लिखने आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसको भी प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, आज हमारा अमाइंस का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने बात किया क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो पहले हम लोग ने अमाइंस को क्लासिफाई किया इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। फिर सेकेंडरी और टर्शरी को फर्दर क्लासिफाइड किया इनटू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अमाइन। सिमेट्रिकल मतलब सेम अल्काइल ग्रुप, अनसिमेट्रिकल मतलब अलग अलग अल्काइल ग्रुप। देन वी डिस्कस द नॉमेनक्लेचर फॉर ईच टाइप ऑफ अमाइन, लाइक प्राइमरी अमाइन के लिए भी डिस्कस किया, सेकेंडरी के लिए भी किया और टर्शरी के लिए भी किया। देन बाद में हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल किए, दैट इज पॉलीफंक्शनल वाले। तो जितना भी चीज पढ़ा है उस चीज को रिवाइज कर लेना, बिकॉज नॉमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको नाम लिखने आना चाहिए, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो एसिड हो, अमाइंस हो, अल्कोहल हो, सभी के नाम लिखने आपको प्रॉपरली आने चाहिए। तो जितना भी पढ़ा है उस चीज को रिवाइज करना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।